शुरू करते हैं अगला सेगमेंट, जिसमें जो है जो थीम जिस पर कि हमारा फोकस रहा है, हमारा हमको लगता है पेटेंट करवा लेना चाहिए, वो है पीएसयू और डिफेंस। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं। तो एक बार फिर से बात करते हैं उसी शेयरों पे, डिफेंस पे और पीएसयू को लेकर के। आज काफ़ी सारी क्वेरीज जो है वो आई हुई है। हालांकि पहले जो है डिफेंस पे बात करते हैं और डिफेंस को लेकर के उन शेयरों पे जो कि जिस पे काफ़ी क्वेरीज आई हुई थी, हम बात नहीं कर पाए। डेटा पैटर्न के साथ शुरू करना चाहेंगे और डेटा पैटर्न अंबाला मैम का नंबर है ना, ठीक है अंबाला जी आप बताइए पहले। 4% की तेज़ी डेटा पैटर्न में आज देखने को मिल रही है। बहुत लोग कह रहे हैं क्या करना चाहिए, एक महीने में 14% चल गया। प्राइवेट डिफेंस प्लेयर्स में काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या यहाँ पर बने रहें, होल्ड करें, और फिर क्या खरीदारी की कोई गुंजाइश है क्या? बने रहिए। मैंने ये स्टॉक वापस से डिस्क्लोजर है 21 अक्टूबर को मेंबर्स को बाय करवाया है 2800 से 2850 के भाव में, और जो टारगेट्स दिए थे 3150 से लेकर के 5000, दिवाली से दिवाली तक के पिक में यहाँ भी दिया है। तो वही नजरिया कंटिन्यू है। अब एक ही महीने में जब 14-15% के गेन मिलते हैं तो जायज सवाल है कि क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। लेकिन आप 5000 को टारगेट अगर कर रहे हो तो बने रहो। इफ यू आर हैप्पी विद दिस मच ऑफ गेन देन आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आई एम पॉजिटिव, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको दिवाली से दिवाली तक के स्टॉक पिक में भी मैंने बहुत अच्छे से स्टॉक पिक करके दिया आपको। 5000 का है, इसमें पोटेंशियल है। अगर आप फ्रेश बाय करना चाह रहे हो, आपका रिस्क ज्यादा है, क्योंकि जो लोग सिंपल सा देखिए, समझ लीजिए प्लीज इस बात को, जो लोग 2800 पर आए हैं, जो लोग 2850 पर आए हैं, उनके लिए ये 20% का ट्रेलिंग प्रॉफिट पिरामिडिंग बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो उस नजरिए से जब आप इनको देखते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है आप छोटा रख लीजिए, ज्यादा भी नहीं। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कम से कम इसमें स्टॉप लॉस आपका 2800 रुपए तो बनता है, अगर आप आज 3170 पर आने की प्लान कर रहे हैं तो। रही बात टारगेट, तो अब जो थर्ड टारगेट मैं बोलूंगी यहाँ पर वो बनता है, सॉरी सेकंड टारगेट जो बनता है वो यहाँ से 3690, देन आप 4500 एज अ सेकंड टारगेट एंड 5000 एज अ थर्ड टारगेट। आप एक साल तक के नजरिए पर इसको रख सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। चलिए ये बात है यहाँ पर डेटा पैटर्न पे। और इस बीच जो है जरा एक बार के लिए निफ्टी दिखा दीजिए, मतलब 25145 का हाई लगा हुआ है, नजर ना लगे। कल आएंगे शुक्रवार को, कल शुक्रवार को आएंगे रचित जी। अब रचित जी मुझे नीचे करके आने के बाद क्या करेंगे इस बाजार का वो देखना होगा, लेकिन अभी के लिए तो मजबूती है और अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है और 84 अंकों की मजबूती। प्रदीप सर, एक तो इस पर थोड़ा सा अगर आप चाहें तो 10 सेकंड का कमेंट दे दीजिए, और दूसरा मैं चाहूँगा कि ज़रा आपका फेवरेट पारस डिफेंस जो है वो आज काफ़ी शानदार मूव दिखा रहा है, उस पर जो है जो नए बायर्स लेना चाह रहे हैं उनके लिए और जिनके पास है उनके लिए, दोनों के लिए कमेंट कर दीजिए। विपुल जी देखिए, मैं बहुत टाइम से मैं पॉजिटिव हूँ मार्केट को लेके। मैंने अब आई विल नॉट चेंज माई स्टेटमेंट, मैं ज़्यादा बदलता नहीं हूँ, सेम चीज़ 27,500 28,000 ऑन द वे। बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देता। एज ए मिड टर्म प्राइमरी ट्रेंड पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंडरी ट्रेंड भी अभी स्ट्रांग हो चुका है। अगर ये जो 26,100 के आसपास चल रहा था, हमने सुबह ही बात किया, और आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा बने रहते, हाई पॉसिबिलिटीज भी है आपको शॉर्ट कवरिंग मूव आते हुए दिखाई देंगे, तो बिल्कुल बने रहिए। 26,000 एक सपोर्ट, अभी अगर फिर से न्यू सपोर्ट बनता है तो कहीं ना कहीं मार्केट का मूव जो है फिर से अपसाइड हो जाएगा और 26,400 एंड 450 की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। मैं 2-3 दिन मैक्सिमम इसके बाद कह रहा हूँ, लेकिन 26,000 क्योंकि आज फास्ट दिन है, लास्ट बार 2 से 3 बार क्रॉस करने का कोशिश किया था, नहीं हुआ था, आज सक्सेसफुली ब्रेक हुआ, ओके सस्टेन भी कर रहा है। सो कहीं ना कहीं बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स भी सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। चलिए ठीक है, बने रहने की सलाह यहाँ पर रहेगी। सर वो पारस डिफेंस रहेगा सर? और सेकंड आपने पूछा था, हाँ पारस डिफेंस आपने बताया था, पारस को लेके सर मैं पॉजिटिव हूँ। ओवरऑल एक थीम है डिफेंस सेक्टर, अगर किसी को बाय करना है आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। रिसेंटली तो 715-20 एक बार होके ही आया है, सो आई डोंट थिंक कि इमीडिएट लेवल पे ये और नीचे आएगा।
बेचना है 950 1000 के ऊपर हम एक बार बेच के आएंगे, उससे पहले बेचेंगे नहीं, अभी बने रहिए। बहुत शानदार। चलिए अब मैम के लिए लेकर के आते हैं जीआरएससी। ये भी है तूफानी रफ्तार में 3% के आसपास की तेज़ी, और अब जो है कोशिश इस में है कि ये 3000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे। 2963 2964 का हाई लगाया है आज। मैम ये 3000 की तैयारी कर रहा है क्या, और यहाँ पे कहाँ एग्जिट होना चाहिए पहला, और अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है, क्योंकि एक रैली अब हो सकता है कुछ दिन रहे, क्योंकि अब थोड़ा बहुत बजट के नज़दीक आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मोमेंटम बन सकता है, क्या सलाह रहेगी आपकी? बने रहिए अगर आप है तो, कोई भी इसमें कुछ भी नहीं बदला अभी। और मैं पहले डिस्क्लोजर दे देती हूँ। 14 नवंबर को 28,880 के भाव पर हमने अपने मेंबर्स को इसको बाय करवाया है, और हमारा जो टारगेट है ऑलरेडी वो 3000 का है। सो दिस इज अ डिस्क्लोजर। हमारा टारगेट अभी पहला हिट नहीं हुआ है, बिकॉज आई एम ऑल्सो टारगेटिंग 3000 एज अ फर्स्ट टारगेट। सो हमारे लिए इट्स अ पॉजिटिव पिक। अब इसको कोई अगर मैच करना चाहता है तो कर सकते हैं, बट सेइंग दिस कि हमारे मेंबर्स के पास एक्टिव पोजीशन है, तो मेरा नजरिया इसको लेकर के 3000 तक ही नहीं है। आई एम सेइंग कि 3000 से ये 3450 और 4000 तक की पारी को खेल सकता है। लेकिन इसके लिए हमने जो नजरिया रखा है वो इन्वेस्टिंग का, मिड टर्म इन्वेस्टिंग का रखा है। चलिए मिड टर्म इन्वेस्टिंग का लिख रखा है यहाँ पर, ये लेवल्स को आपको ध्यान में रखना होगा। जीआरएसटी की बात हो गई। फिर एक प्राइवेट प्लेयर लेकर के आ जाते हैं, वो है अपोलो माइक्रो। अपोलो माइक्रो में सर काफ़ी ऊपर के लेवल पे हम लोगों ने बातचीत की थी, नीचे आया ऊपर आया, कई तरह के भाव देखने को मिले। अभी सर ये 280-82 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या करें सर, अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, वैल्यू जोन पे है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो आप बने रहिए, आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके भी जा सकते हो। बेचना है एक बार 365 370 के आसपास, तो अभी तो कुछ नहीं करना है। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, वैल्यू जोन में है, चाहो तो इन्वेस्टमेंट भी करके जा सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात जो है निकल करके आई है अपोलो माइक्रो को लेकर के। अपोलो माइक्रो के बाद अगली कंपनी जो है वो लेकर के आते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। मैम जरा एक बार एससीआई देखिएगा, काफ़ी क्वेरीज आई थी आज शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर के। चला अच्छा, टूटा अच्छा, अभी 200-250, अभी 250 के आसपास है, 253 254 के आसपास 10-12% की रैली अभी भी देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए यहाँ पर, क्या ये जो बीच में गिरावट आई उसमें अब एवरेज करने की सलाह रहेगी, कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में? अभी इसमें एवरेज नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट द टाइम टू एवरेज आउट। फिलहाल जैसा है एज इट इज रखो। फ्रेश बाइंग करने का अगर आपका नजरिया बनाना भी है, पहले ये समझ लीजिए कि ये 6 महीने आज से भी खाएगा, दे सकते हैं तो ही इस पे आप पैसा डालिए, अदरवाइज शांति से बैठिए कि अगर ये आ जाए तो, कंडीशनल है ये, अगर ये 235 पर आ जाए तो वहां पर बिंदास खरीद सकते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे। बट आज खरीदने से ना थोड़ा सा रिस्क ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो आप खरीद लो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 230 रुपए का रख सकते हैं। अगर आपको एक होता है ना कि क्या करे वाला, हाय रे जा ही रहा है, ऐसा वाला अगर लग रहा है तो आप 255 तक भी इसको खरीद सकते हैं। बट डू प्लीज मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 230 एंड 6 महीने का टाइम दीजिए। एक बार आपको एवरेज करने की कोशिश ध्यान में रखें कि 235 के आसपास आए तो कर लीजिएगा, थोड़ा ही सही, लेकिन एवरेज प्राइस लाने की कोशिश करिए ताकि आपको एग्जिट अच्छा मिल सके। एक्सपेक्टेड टारगेट जो इसमें है दैट स्टार्ट्स विद 275 से लेकर के 320 तक के इसमें टारगेट में देख पाती हूँ। 6 महीने का नजरिया, 6 महीने का नजरिया, ये बात शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के निकल के आई है। इस बीच प्रगति सिंह जी कह रही है टेनको का एक लॉट लिया हुआ है, 3 महीने तक कितना भी होगा। मैडम हाथ जोड़ के प्रणाम है, इतनी डिटेल में इतना टाइम दे करके हम लोगों ने तीनों जो लिस्टिंग हुई है उस पर बातचीत की है। कोई बात नहीं, अगर आपने मिस किया है अभी 11:30 बजे अपलोड हो जाएगा सेगमेंट हमारा, आप जा करके देख लीजिएगा। अभी जो थीम है उसको कंप्लीट कर लेते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं जेनटेक। जेन टेक्नोलॉजी पे प्रदीप सर आपका व्यू क्या होगा, ज़रा देखिए क्या करना चाहिए। आज जो है हम देख रहे हैं 2-2.5% के आसपास की मजबूती है, पिटा अच्छा खासा था ये, थोड़ा सा अभी क्या करना चाहिए, कोई गुंजाइश है यहाँ पर तेजी की? विपुल सर देखिए, यहाँ पे बेसिकली एक अच्छा खासा बेस से बाउंस बैक दिखाने के लिए रेडी हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं लास्ट 2-3 बार सपोर्ट भी लिया है सेम जोन से। इन पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने ऑलवेज अवॉइड किया, तो वैल्यू वाइज अच्छा लग रहा है, लेकिन उतना वॉल्यूम नहीं आता इस काउंटर पे, तो फंसने का चांसेस इसमें है। जब इसमें प्रॉब्लम यही है कि जब ऊपर आता है तो अपर सर्किट, जब नीचे आता है तो 5% का लोअर सर्किट लग जाता है,
तो ये मेरा एक आइडियोलॉजी है, मैं अपर सर्किट वाले स्टॉक से थोड़ा अपना जो है डिस्टेंस मेंटेन करके चलता हूँ, तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर जेंट को लेकर के है, वॉल्यूम को लेकर के चिंताएं रहती हैं। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, फिर से आते हैं पीएसयू की तरफ। बीडीएल 1562, 1.5-2% ऊपर, 25 रुपये की मजबूती, ऊपर से थोड़ा सा आज हल्का हुआ है 1583 का हाई लगाने के बाद। मैम 1562 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बीडीएल में है कितना दम, क्या करंट लेवल पे भी कर सकते हैं यहाँ पर खरीदारी? यस, इसको भी खरीदारी की जा सकती है। पिछली बार भी हम लोगों ने रेकमेंड किया ही था, आप ही का शो था। और बीडीएल पर डिस्क्लोजर है विपुल जी अगेन, हमारे मेंबर्स को हमने इसमें 1550 के भाव पर बाइंग करवाई है और 1640 रुपए का हमारा पहला टारगेट है। तो और ये डेट मैं बता देना चाहती हूँ 12 नवंबर की है। सो फॉर अस फर्स्ट टारगेट गॉट हिट, बट स्टिल द व्यू इज, अगर हम व्यू की बात करें तो व्यू इसमें अभी भी पॉजिटिव है। किसी को अगर फ्रेश बाइंग कंसिडरेशन का मौका चाहिए तो वो ये है, और सेम प्राइस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आया नहीं है, मैंने डिस्क्लोजर ऑलरेडी बता दिया है। 1640 से लेकर के मैं यहाँ पर 1800 और 1900 ये 3 टारगेट को देखती हूँ। मेरा नजरिया इसमें 4 महीने तक का है, और स्टॉप लॉस जो यहाँ पर है वो कंपेरेटिवली थोड़ा डीपर है। 1400 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। चलिए, यह बात है यहाँ पर, और लाख लेकर के आते हैं अगली टिप्पणी। और अगली टिप्पणी बीडीएल के बाद तो एक ही नाम आता है, बीईएल, दोनों राइम कर रहे हैं सर। बीईएल पे बहुत पॉजिटिव रहे हैं हम लोग, और काफ़ी लंबे समय से प्रदीप जी, अंबाला जी, रचित जी, सबकी व्यू जो है पॉजिटिव रहे हैं। सर अब क्या करें? 425 के आसपास आ गया है, कहाँ पे करना चाहिए एग्जिट, पहला सवाल। और दूसरा, अभी भी जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? वेट करें? जिनके पास पोजीशन है विपुल जी, बिल्कुल बने रहने का ही सलाह होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसा कि मेरा टारगेट था पहले भी ऑलमोस्ट 440, उसके बाद मैंने 500 एंड उसके ऊपर 550 का भी मैंने टारगेट दिया है। तो बिल्कुल ये 500 एंड 550, 440 तो ऑलमोस्ट आ ही गया। 550 टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहिए। और जिस तरीके का ऑर्डर बुक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इंडस्ट्री में। अगर मुझे कोई एक स्टॉक डिफेंस में, मतलब टॉप, अगर तीनों में से कोई स्टॉक पसंद है तो वो एक में से एक स्टॉक होगा बीईएल। और अब देखेंगे मार्केट कैप भी धीरे धीरे बहुत बढ़िया इंक्रीज हुआ है। जब हम उस टाइम पे डिस्कशन करते थे तो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था, आज तो देखिए 3,10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। तो मार्केट कैप, प्रॉफिटेबिलिटी, कहीं ना कहीं इनके आप देखेंगे फंडामेंटल्स पे कैश इन जो रिजर्व है वो भी इंक्रीज हो रहा है, पेंडिंग ऑर्डर बुक्स हो गए बहुत सारे। सो ये सब कुछ ना नेक्स्ट आपको 2-4 क्वार्टर में रिजल्ट में आते हुए दिखाई देंगे, जो जिसका डायरेक्टली आपको पैट में हिट होता हुआ दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी आपको प्राइस में टुडे और टुमारो आते हुए दिखाई देंगे। तो उसी के व्यू के हिसाब से मेरे को लगता है कि 500 के आसपास इसका टारगेट है। बने रहिए, बेचना नहीं है। आज बाय कीजिए तो एटलीस्ट 1 साल का व्यू तो मिनिमम रखिए। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। लेकिन इस बीच जो है अब बाकी शेयरों पे बातचीत करें, उससे पहले फटाफट जो है एक अपडेट आपको दे देते हैं कि द बोनस और एएफएम पेश कर रहा है द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट एंड अवार्ड्स 2025, देश के फाइनेंस प्रोफेशनल का सबसे बड़ा कार्यक्रम, जहां पर फाइनेंस, पॉलिसी और वित्त जगत की हस्तियां जुटेंगी एक साथ एक ही मंच पर। सबसे बेहतर विशेषज्ञों का होगा सम्मान, और देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की रीढ़ यानी कि हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को सुना जाएगा। 12 और 13 दिसंबर को जुड़िए अमर उजाला बोनस के साथ मुंबई के ललित होटल से लाइव। और यहाँ पर हमारे साथ जो तमाम डिग्नेटरीज मौजूद रहेंगे उसमें नितिन गडकरी जी होंगे, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, एकनाथ शिंदे जी डिप्यूटी सीएम महाराष्ट्र, राघव चड्ढा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आशीष शेलर साहब जो कि कल्चरल अफेयर मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, और सौरभ शुक्ला जी होंगे एक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर। लेकिन आप लोग यही कर सकते हैं कि बस अपना जो प्राइम मेंबरशिप लेते रहिए। हम लोग आज से या कल से आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, उन्हीं लोगों के लिए जिनका जो कि हमारे प्राइम मेंबर होंगे। तो जो लोग मुंबई के इर्द गिर्द हैं, आइए जुड़िए, साथ में डिनर वगैरह करेंगे और अच्छे अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा और आपसे मुलाकात होगी। जो लोग मुंबई, पुणे के आसपास रह रहे हैं उनके लिए है ये मौका, जो खास तौर से प्राइम मेंबर्स के लिए। चलिए अगली कंपनी का रुख करते हैं। बीडीएल के बाद हो गई बीईएल की बात, और बीईएल के बाद होगी एचएल की बात। मैम जरा एचएल को देखिए, और एचएल में क्या संभावनाएँ आपको दिखाई दे रही हैं? थोड़ा सुस्त चलता है बाकियों के मुकाबले,
जिस तरह के हाई बीटा स्टॉक बाकी हैं उस तरह का नहीं चलता। क्या सलाह रहेगी HAL को लेके? विपुल जी, मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ। इस बार मैं HAL में खुद की इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती। हर बार क्या हो रहा था कि मैं मेंबर्स को या पब्लिकली दे रही थी, तो मैं मिस कर जा रही थी उसको। तो इस बार मैंने एक ही लॉट अपने एक क्वांटिटी अपने इसमें रखा है ताकि मैं इसको बारीकी से ट्रैक कर सकूं। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस, क्योंकि पारस डिफेंस और HAL में मेरा आउटलुक जो है पॉजिटिव है। पारस में मैं आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड। तो ये डिस्क्लोजर है कि मैं आज अगर बोल रही हूँ कोई भी एक व्यू, तो मैं उसको 1 साल के अंदर में हो सकता है कि अपने लिए भी उसको इनिशिएट करूंगी पोजीशंस को। यस, तो ये डिस्क्लोजर है, प्लीज उसको आप लोग ध्यान से समझ लें। अगर जो भी इस बात पर कॉपी करना चाह रहे हैं या फिर एक होता है ना कि लेट्स मैच विद हर व्यू, अगर आपका वो नजरिया है तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान से समझे कि मेरे भी इन्वेस्टिंग के लिए एक मौका मैं अपने लिए भी ढूंढूंगी। नाउ सेइंग दैट, अगर मैं इसमें बात करूं तो मेरे नजरिए में आज ये 4700 पर है। अगर बाय चांस 4500 पर आ जाएगा, मैं इसको खरीदने की पूरी कोशिश करूंगी। आप भी चाहे तो खरीद सकते हैं। और मेरे लिए जो मैं यहाँ पर टारगेट देखती हूँ, आई एम ट्राइंग टू गेट इन्वेस्टेड इन दिस एट अ गुड वैल्यू। तो मेरे लिए जो भाव होंगे 5200 से पहले टारगेट स्टार्ट होते हैं। और मेरा नजरिया कम से कम अगर मैं देखूं तो मैं इसको 7000 तक होल्ड कर सकती हूँ और 2 साल का व्यू लेके चल रही हूँ। तो मेरा थोड़ा सा अलग नजरिया है। अगर उससे आप कोई सहमत हैं तो इसमें 4500 तक भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और 4750 पर है, अभी भी ये बाय लायक है। चल ठीक है, ये बात हो गई HAL को लेकर के। समय जो है बिल्कुल कम बचा हुआ है क्योंकि अगले सेगमेंट का रुख करना है। तो 2 काउंटर रहेंगे, एक कोचिन शिपयार्ड आप बताइए सर, और मझगांव डॉक आप बताइए मैम। तो दोनों पे राय, और साथ ही साथ आप दो ये भी बताइए कि आप भी डिफेंस को लेकर के आप दोनों पॉजिटिव हैं, तो सबको पता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे नए दर्शक जुड़ते हैं। आपके फेवरेट काउंटर्स के नाम भी प्रदीप सर से शुरू करना चाहेंगे। कोचिन शिपयार्ड जी। सर देखिए, कोचिन शिपयार्ड ने शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 1587, एंड उसके बाद भी हमने देखा रिविजिट ऑल्सो किया 1630 तक। तो अगेन बाउंस बैक दिखा रहा है। तो अभी 1730 1740 का एक रेंज पे ट्रेडिंग हो रहा है। बेचना है अभी नहीं, बेच के आना है एक बार 2400 के ऊपर। तो जिनके पास पोजीशन है लॉन्ग पे बैठे रहिए। और बहुत सारे स्टॉक है, कोचिन, पारस, BEL, HAL, ये सब काउंटर्स मुझे अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं डिफेंस सर एक थीम है, इस थीम को अभी बेचना नहीं है, होल्ड करके आपको रखना है। और आपको बेचना है टॉप में, जब सब लोग थोड़ा फोमो में आ जाएंगे, ग्रो के साथ जैसा हुआ ऐसे ही जब डिफेंस के साथ होगा उस टाइम पे मुझे लगता है कि सेल करना चाहिए। फिलहाल अभी तो कुछ सेल नहीं करना चाहिए। 3-4 स्टॉक मेरा फेवरेट है, आपको अगर पसंद लगता है तो बाय करके जा सकते हो जी। चलिए ठीक है, मझगांव पे मैम आपकी टिप्पणी। सर आपने अपने काउंटर बता दिए? नहीं बताए ना? आप बताएं सर। हाँ ठीक है, अम्बाला मैम आप बताइए। वो कई बार थोड़ा सा ध्वनि इधर उधर से भी आती रहती है, तो आखिरी में कुछ मिस हो जाता है, तो मैं इसलिए कंफर्म कर लेता हूँ। यस अम्बाला मैम। ओके, देखिए मजरॉक अभी चल रहा है लगभग 2800 के पास में। और मुझे याद है हमने पिछली बार आप ही के प्लेटफॉर्म पर इसमें एक बाइंग कॉल दिया था सभी को। तो 2900 रुपए का पहला टारगेट है और वही ट्रेड हमने हमारे मेंबर्स को भी रेकमेंड किया है। सो फ्रेश बाइंग करना है, अभी भी कर लो, इट्स नॉट टू लेट, क्योंकि 2900 से लेकर के 4000 तक के टारगेट आ सकते हैं, पॉसिबल है। वंस इसमें जैसे ही मोमेंटम बनेंगे, इस पूरे थीम पर एक अच्छी मोमेंटम हम लोग देख पाएंगे। तो उसी को टारगेट में कर रही हूँ। 2775 पर हमने बाइंग करवाया था मेंबर्स को, आपके पास भी। अभी ये चल रहा है लगभग 2818 पर, ज्यादा बात दूर नहीं गई है। तो 2900 से लेकर के 4000 का टारगेट अगर आप कर रहे हो तो आप इसमें 2500 का स्टॉप लॉस लगाइए, एंड वन कैन कंसिडर इट टुडे ऑल्सो। ठीक है, ये तो बात यहाँ पे हो गई। मैम आपके फेवरेट काउंटर्स? जहां पे मेरा पैसा लगा है, पारस डिफेंस, आई लाइक इट, मतलब अच्छा मुझे तो पसंद है। और अगर मैं बात करूं तो मतलब एक आप BHEL देखिए, आज भी महंगा थोड़ा सा हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं हुआ है कि अवॉइड किया जा सके। मैं इसमें पर्सनली इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट महंगा है। अगर आप उसको देखेंगे 1-2 हफ्ते की नजर से देखेंगे तो ये टूटेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें फिर आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 2 साल के नजरिए से देखेंगे तो स्टॉक को स्प्लिट करना पड़ेगा। ये कंडीशन आएगी भाव को उसको, क्योंकि ये 200-300 में ही लोगों को अच्छा लगता है चलते हुए। तो मेरे हिसाब से ये मैंने कुछ बोला है, जिसको समझ में आएगा उसी को आएगा। ये तो बात ये है कि 400 से लेकर के 550 तक जा सकता है। 400 से लेकर 550 तक जा सकता है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर हम समाप्त।